एक इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में है जिसमें कोर्ट ने प्रॉपर्टी लॉज को रिफॉर्म यानी सुधारने की बात की है क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज जो हैं अब भी ब्रिटिश इरा यानी कि कॉलोनियल टाइम के चल रहे हैं। आर्टिकल की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पुशेस फॉर रिफॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल इरा प्रॉपर्टी लॉज। The Supreme Court, in a judgment on Friday, said that buying and selling property in India are traumatic experience. Nothing that property dispute account for 66% of civil litigation in the country. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि प्रॉपर्टी को परचेज करना या सेल करना एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से कम नहीं है। फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर कहा कि जितने भी सिविल केसेस पेंडिंग हैं उनमें 66% जो है, जो आंकड़ा है वो सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड का ही है। फर्दर द कोर्ट डायरेक्टेड द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग सेंचुरी ओल्ड कॉलोनियल इरा लॉज गवर्निंग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस भी पास की कि इन लॉज को रिस्ट्रक्चरिंग करने की, चेंज करने की, जो कि सेंचुरी ओल्ड 100 साल पुराने जो कानून हमारे कॉलोनियल इरा के चल रहे हैं उन्हें बदलने की। कौन से वो कानून हैं? इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 and the Stamp Act 1899 to align them with modern technology, ताकि उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन किया जा सके। इसमें जजेस ने बताया आइडेंटिफाइड फेक डॉक्यूमेंटेशन, लैंड एनक्रोचमेंट, डिलेड वेरिफिकेशन प्रोसेस, the role of intermediaries in property purchases, red tape and sub-registrar office, and even the requirement of 2 witnesses for document verification as some of the factors delaying or hindered property transactions। तो ये कुछ जो ऑनरेबल जजेस ने ये रीजंस बताए कि जो एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस को डिले कर देते हैं, ये सब जो रीजंस हैं। सो वेरी फ्रॉम, अगली बात इसके अंदर कह रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो स्टेट का सब्जेक्ट है यानी कि स्टेट इसके ऊपर कानून बना सकती है क्योंकि ये लैंड जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। और संविधान के अंदर अंडर 7th शेड्यूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 लिस्ट दी गई है, उनमें बताया गया है कि कौन किस पे कानून बना सकता है। तो लैंड जो है वो स्टेट का मैटर है। तो हालांकि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट का मैटर है, हो सकता है हर स्टेट में अलग अलग प्रोसेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह के प्रोसीजर से ही जो ये जो है कानूनी अड़चन आती है। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्रोटेक्ट राइट टू ओन immovable property. Inheritance includes the freedom to freely acquire, possess and dispose of it at will। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्वेश्चन, क्या राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है? अगर नहीं है तो किस अमेंडमेंट के तहत उसे रिपील कर दिया गया था और आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होकर भी कौन सा आर्टिकल है? फर्दर इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी विद विच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज बॉट एंड सोल्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ नेशंस इंस्टीट्यूशनल नेचुरलिटी, जस्टिस नरसिम्हा ऑब्जर्व। तो फर्दर जजेस ने कहा कि एडॉप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए ताकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। So thank you so much for watching this video. This is Advocate Anshul Bajaj.